होगा बीवर होगा ड्रेक, साडा तो है ही बीवर है ही ड्रेक। यहाँ तक पहुंचे कैसे? आई डोंट नो ब्रो, शायद 2020 नहीं आता तो शायद मैं नहीं, उतना वैक्यूम नहीं होता मेरी लाइफ में। मैं रोज़ काम कर रहा था, रोज़ फिल्में कर रहा था, गाने कर रहा था, फिल्में कर रहा था और मुझे बॉलीवुड में हिट होना था, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश में लगा हुआ था। जैसे ही 2020 आया ऐसे ही बैठ गया था। Are you a part of Illuminati? अगर आप समझ रहे हो कि मैं किसी ऐसी संस्था का हिस्से हूँ जो कि बहुत ही सीक्रेट है, तो फीलिंग तो बड़ी अच्छी है कि मैं किसी सीक्रेट सोसाइटी का, यार मैं भी पार्ट हो सकता हूँ। काइली जेनर को देख के क्या लगा था? सोहनी लगी देखण ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਦਾਂ कि यार ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ है। बचपन में क्या हुआ था? आपका माइंडसेट क्या था कि आप इतने डीप हो गए लाइफ में? कुछ 11 साल का था जब से मैं घर से अकेला हो गया। मैं अपने मामा जी के पास रहने शहर आ गया गाँव से। उन्होंने बोला कि इसको मेरे साथ शहर भेज दो। मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हाँ जी ले जाओ। मेरे को लगा यार मेरे से किसी ने नहीं पूछा, मेरा कनेक्शन टूट गया, सिर्फ फैमिली से नहीं सबसे। दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा मज़ेदार कॉन्वर्सेशन है एक हाईली रिक्वेस्टेड गेस्ट के साथ। गेस्ट का नाम है दिलजीत दोसांझ। बहुत सारी बातें करी है, काफ़ी डीप कॉन्वर्सेशन करी है इनके साथ, ऑफ कोर्स बहुत सारे मज़े भी किए हैं। तो प्लीज़ एंजॉय करो। बहुत प्यारा एपिसोड ऑफ TRS, बहुत गहरी कनेक्शन बैठ गई। All I want to say is make sure you go watch Chamkila on Netflix after you've seen this epic episode of TRS. होगा बीवर होगा ड्रेक, साडा तो है ही बीवर है ही ड्रेक। This is you hold back। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਲਡ ਬੈਕ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ। नहीं नहीं ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ। नहीं नहीं नहीं, this is me ਨਹੀਂ holding ਪਰ back। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ। अरे ਵੈਰੀ thank ਗੁੱਡ God, ਸਟਾਈਲ। same to you। कैसे हो पाजी? बहुत ਵਧੀਆ जी, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿਦਾਂ? आपके सामने बैठकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लगा जी। पहले आप बताइए आप कैसे हो आज? मैं बहुत ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ट्राई कर रहे हैं एक चंगा इंसान बनने दी, बस यही है बस। कुछ बदलता है वक्त के साथ? इंसान का कैरेक्टर बदलता है? वो भी आपके हाथ में नहीं है। मैंने बहुत पहुँचे हुए लोगों को बहुत ही छोटी छोटी गलतियाँ करते देखा है, जो कि कई बार वो आम इंसान शायद उतना पहुँचा हुआ नहीं हो, वो नहीं करता वो ऐसी गलती। तो आप कहीं भी पहुँच जाओ, जब तक आप इस बॉडी में हो तो आप कहीं भी कोई भी एक तुच्छ सी गलती भी कर सकते हो। वो एक क्या बोलते हैं उसको, वो वैक्यूम है अभी भी अंदर कि आप कहीं भी कोई भी गलती कर सकते हो, आप कहीं भी पहुँचे हुए हो। और मैंने देखा है बड़े बड़े कुछ लोग ही हैं जो 99 के ऊपर गए हैं, बाकी तो फिर सांप डस लेता है कईयों को। फिर जीरो। स्नेक्स एंड लैडर्स। बड़ी कमाल की गेम बनाई है। कई बार मैं गेम्स को देखता हूँ तो मेरे को लगता है यार ये भी उतनी ही ज़्यादा डीप है जितना लोगों को शायद हमें बचपन में खेलते हुए एहसास नहीं हुआ या लोगों को एहसास नहीं होता, लेकिन बड़ी डीप बातें हैं इनमें गेम्स में। एक गलती कर दी तो आप स्लिप हो जाओगे सीधा जीरो पे। बेशक आप 99 पे पहुंचे हुए हो और एक ही कदम है कि आप पार हो जाओगे, फिर भी एक गलती आपको जीरो पे ला सकती है। रियल लाइफ में असली जिंदगी में होती क्या है? लैडर्स क्या होती है? अपॉर्चुनिटी। कई बार मतलब आप डिजर्व भी करते हैं लेकिन आपको वो चीज़ अभी मिल नहीं रही होती। कई बार जैसे मेरे को लगता है कि मैं बहुत चीज़ें डिजर्व नहीं करता। मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ कि यार ना तो मैं इतना अच्छा गायक हूँ, ना मैंने कभी कोई एक्टिंग स्कूल में कभी मैं गया। बहुत अच्छे गायक हैं जो बिल्कुल परफेक्ट सुर लगाते हैं। परफेक्ट सुर लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और पहले तो चलो प्रैक्टिस थी बहुत, और म्यूज़िक मेरे को लगता है कि बहुत प्योर है। म्यूज़िक सबसे प्योर फॉर्म है, और जो लोग म्यूज़िक में हैं वो ब्लेस्ड हैं, ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। बेशक आप म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं, बेशक आप म्यूज़िक की फ्रीक्वेंसी में हैं, चलो हर चीज़ में म्यूज़िक है, लेकिन जब राग में म्यूज़िक बनता है तो वो बहुत 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 कमाल होता है। और जो लोग उसको बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वो ऑलरेडी साधना कर रहे हैं जो म्यूज़िक कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि मैं उतना अच्छा म्यूजिशियन भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मौके मिल जाते हैं। मैं उतना अच्छा, मैंने कभी कोई एक्टिंग नहीं सीखी कहीं जाके, फिर भी मैं इम्तियाज़ अली के साथ फिल्म कर रहा हूँ। बहुत मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उनके साथ फिल्म करूँगा। ये शायद चमकीले की वजह से हुआ, चमकीले ने मौका दिया, नहीं तो इम्तियाज़ अली का दिलजीत दोसांझ को लेना कोई ज़रूरी थोड़ी है। बहुत सारे और ऑप्शंस पड़े हैं उनके पास। Are you a part of Illuminati? भाई इसके तो वैसे मेरे को अगर मैं लिखने जाऊँ ना तो अंग्रेजी के स्पेलिंग भी मेरे पूरे ना हो। What is Illuminati? वो जो था वो क्राउन चक्र और थर्ड आई की बात थी, वो इल्यूमिनाटी की बात नहीं जी। अगर आप समझ रहे हो कि मैं किसी ऐसी संस्था का हिस्से हूँ जो कि बहुत ही सीक्रेट है, तो फीलिंग तो बड़ी अच्छी है कि
कि मैं किसी सीक्रेट सोसाइटी का, यार मैं भी पार्ट हो सकता हूँ। मतलब मेरे को तो इल्यूमिनाती लिखना ना आए, अगर स्पेलिंग आए तो मेरे स्पेलिंग भी थोड़ जाएंगे, मतलब थोड़ जाएंगे मतलब नहीं आएंगे मेरे को, मुझे नहीं पता क्या। मैं वो जो फ्लो था वो क्राउन चक्र और थर्ड आई का फ्लो था, वो इल्यूमिनाती का फ्लो नहीं था। 100% म्यूजिक अच्छा, जब इल्यूमिनाती का हमें पता ही नहीं, खबर है साढ़े चंगे हुण माड़े हुण, हमें क्या पता क्या है वो, अगर कोई है भी कि नहीं है ना जी, तो वी डोंट नो। और जे ऐसे इजी पता चल जाए तो कट्टे दी सीक्रेट सोसाइटी हो जाती मतलब जिनकी बात ही सीक्रेट नहीं रही वो कट्टे दी सोसाइटी है नहीं? आपको लगता है कि एक रब है और एक शैतान है? मैं मानता हूँ कि कुछ इवल तो रहता है दुनिया में। एक ओंकार, एक ही है, दो हो ही नहीं सकते भाई, दो नहीं हो सकते। मैं एक ओंकार को मानता हूँ बहुत, एक मतलब है, मतलब मानता एक ओंकार ही है भाजी। जी जी जी, बस उसके ऊपर नहीं है कुछ, उसके ऊपर बिल्कुल नहीं है। नहीं पर आप और सेकंड टीम खड़ी मत करो, है भी नहीं कोई सेकंड टीम नहीं है, एक ही है, उसी के रूप है वो। जैसे आप भी उसी का रूप हो, मैं भी उसी का रूप हूं, हम सब उसी के पसारे हैं, ऐसे एक ही है। ऐसे नहीं है कि कोई डेवल की पार्टी अलग है और भगवान की पार्टी अलग है, फिर तो डेवल वाली पार्टी ज्यादा बेटर है, जो बड़ी स्ट्रांग है चली अगर ऐसा देखा यही है जाए logic। तो डेवल पार्टी बड़ी स्ट्रांग पार्टी है जी। तो आपको लगता है कि मतलब एक से दो, मेरा मानना है कि एक है, दो नहीं है। कोचेला के बैक स्टेज में भी ऐसी बातें होती हैं? नो जी नो क्या होता है कोचेला के? बड़ी प्यारी बात है, मतलब वो तो हमारे ही बंदे थे सारे, मतलब भंगड़ा डांसर्स और हम सब, वो तो एंजॉय कर रहे थे। दूसरे आर्टिस्ट से मिले? हाँ मिले काफी लोगों से। क्या बातें होती है? इंडिया के बारे में पूछता? हाँ इंडिया बारे में पूछा, हाँ जी। क्या पूछता? सब आना चाहते हैं, मैं जितने आर्टिस्टों भी मिलता हूँ सब आना चाहते हैं इंडिया। कैसा रहा कोचेला का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, हालांकि मैं डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं था, लेकिन ये क्यों कह रहे हैं? नहीं मेरे को लगता है, मतलब इतना मैं, ठीक है, भगवान की मर्जी थी वो, मर्जी थी वो। पर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मेरे ड्रीम को थी? पता था ये चीज़ तो बहुत बड़ी है और पहली बार हो रही है, किसी इंडिया से कोई बंदा जा रहा है पहली बार, तो मेरे लिए तो बड़ी बात थी 100%। मैं तो जोर, मैं पूरी ला देंगे जान आपा मैं। ड्रीम थी ये पहले से? ड्रीम नहीं, पर एक चेकलिस्ट तो थी कि ये भी करना है, जैसे और भी बहुत सारी चेकलिस्ट हैं, मतलब जब तक पता नहीं कालू पटाखा पै जाए, अभी पटाखा पै जाए, पता तो है नहीं कब हो जाना है पूरे, पर लगता है मेरे को मैं 84 से पहले तो नहीं मरूंगा जब तक 84 का नहीं हो जाता। मेरा बर्थ भी 84 का ही है, तो जितने भी ड्रामे हैं लाइफ में ये सारे एक बार सब सारी गेम खेल के तो जानी है, जितने भी राइड्स हैं। भाजी हर पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत सारे इंटरव्यूज देखता हूँ मेरे गेस्ट के, अच्छा ही, पर वहाँ जो बातें गेस्ट ने करी है उन बातों को भी सुनता हूँ, पर जहाँ गेस्ट ने थोड़ा सा गैप लिया है, वो जो स्पेसेस होते हैं वहाँ ज़्यादा पता चलता है किसी के कैरेक्टर के बारे में। मैं बहुत सही हो आप अपने प्रोफेशन में भी इतने सारे कर लिए तो very खुद के टेक्निक्स वेरी गुड पर आप बहुत ज़्यादा डीप हो एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन, और मेरे ख्याल से जो सक्सेस आपको मिला है ना वो एक्चुअली वो डेप्थ की वजह से मिला है, क्योंकि एक आर्टिस्ट की एबिलिटी, आर्टिस्ट का टैलेंट उसके डेप्थ पर डिपेंडेंट होता है, ये मेरा मानना है। अच्छा, आपके बचपन के बारे में पूछना चाहूँगा कि बचपन में क्या हुआ था, आपका माइंडसेट क्या था कि आप इतने डीप हो गए लाइफ में? एक तो मैं कुछ 11 साल का था जब से मैं घर से मतलब शिफ्ट हो गया, मतलब अकेला हो गया, मैं अपने मामा जी के पास रहने शहर आ गया गांव से। कौन से शहर? लुधियाना, अपने गांव से। तो तब ऐसा था कि उन्होंने बोला कि इसको मेरे साथ शहर भेज दो, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हाँ जी ले जाओ। मुझे लगा मेरे को पूछा ही नहीं किसी ने तू जाएगा कि नहीं जाएगा, हालांकि मेरे मामा जी ने पूछा भी, इससे पूछ लो जो जाएगा, तो इनू की पूछना, ले जाओ मैं क्या यार हद हो गई, थोड़ा पूछे नहीं किसी ने। उन्होंने भी बहुत अच्छा सोचा कि हमारा बेटा गांव से शहर जाएगा, कुछ सीखेगा और काम करेगा। हर पेरेंट का यही होता है कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। अब वो कामयाबी वो किस चीज़ को समझते हैं, वो एक अलग पूरा मेथड है कि वो क्या समझ रहे हैं कामयाबी को। वो उनकी लाइफ वैसे ही, उनकी स्कूलिंग वैसे ही हुई, तो उनको कामयाबी सिर्फ वही दिखती है। आपके लिए क्या चाहते थे पेरेंट्स? कि हमारा बच्चा कामयाब होए, कमाए, तो उन्होंने इस कारण भेजा। मेरे को लगा यार मेरे से किसी ने नहीं पूछा, और जैसे मुझे दिवाली बहुत पसंद है और थी, है दोनों कह लो,
होली बहुत पसंद थी, है, ये भी कह लो एक साथ। तो मैं बहुत इन्जॉय करता था जब गाँव में। जब मैं शहर गया तो मैं अकेला वहाँ रहता था, ऊपर एक कमरा था, छोटा था, ना टीवी ना कोई कोई कुछ नहीं। मैं स्कूल जाता था, वापस आ जाता था, और मेरे पास बहुत टाइम था। और और ऐसे भी नहीं, मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे कि आप रोज़ फ़ोन करो। और ये भी होता था कि यार गांव फ़ोन किया है मतलब पैसे लगेंगे, या गांव से भी फ़ोन आएगा तो पैसे लगेंगे। तो ये भी सोचता था मैं, तो फ़ोन भी नहीं करता था ज़्यादा। तो 10-11 साल में ही मेरा कनेक्शन टूट गया फैमिली से। मैं अपनी रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ मॉम की, वो बहुत हमारे फैमिली में वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। और मेरे डैड इतने प्यारे, उन्होंने कभी मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैं किस स्कूल में पढ़ता हूँ, क्या करता हूँ, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा लाइफ में। उन्होंने बोला था कि घर मिलेगा, खाने को रोटी मिलेगी, बाकी तेरा अपनी लाइफ है। तो मेरे लिए वो संत हैं, जितनी प्यारी उनकी सोल है। लेकिन मेरा कनेक्शन टूट गया, सिर्फ फैमिली से नहीं, सबसे टूट गया, दुनिया से सबसे ही टूट गया। मेरा कनेक्शन किसी से नहीं रहा उस 11 साल की टाइम से। फिर क्या हुआ? बस फिर थोड़े सामने पढ़ाई में कैसे था? ठीक है, बढ़िया सी, बैड नहीं सी। मैथ में थोड़ा वीक था, ऑब्वियसली अंग्रेजी वीक सी, वो हुण भी वीक है। पंजाबी च घैंट सी। और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? पंजाबी। क्यों? अभी पंजाबी है, पंजाबी होना फेवरेट। पर कुछ तो बदला होगा उस सब्जेक्ट की वजह से। जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट शायद मैथ्स था। बोले